नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। लगातार रणभूमि पर हम बने हुए हैं और देखिए 4 घंटा 1 मिनट और बचा हुआ है। 4 घंटे 1 मिनट के बाद चुनाव प्रचार का शोर पहले चरण के लिए थम जाएगा और यही वजह है कि जितने भी प्रत्याशी 37 जिलों के हैं वो अपने अपने प्रचार में लगे हुए हैं। चाहे हम 10 नगर निगमों की बात करें, चाहे 104 पालिकाओं की बात करें या नगर पंचायतों की बात करें, सभी प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं। कुछ घंटे बचे हैं और शाम 6 बजे पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के 10 नगर निगमों में प्रचार की रफ्तार रुक जाएगी। 37 जिलों में 4 मई को शहर की सरकार के लिए जनता वोट डालेगी और 2 चरणों में मतदान होना है और उसी 2 चरण में से पहला चरण जो है वो 4 मई को है और इसीलिए आज शाम प्रचार का शोर थम जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सबसे पहले वो आंकड़े हम आपको दिखा देते हैं कि 4 मई को मतदान जो होने जा रहा है वो कैसे होने जा रहा है। 37 जिले हैं जहां पर 10 नगर निगमों में वोट डाले जाएंगे। इन्हीं 37 जिलों की 104 नगर पालिका और 276 नगर पंचायतों में मतदान होगा और इसी पूरी कवायद के बीच जो है वो चुनाव प्रचार चल रहा है। यूपी में कुल 18 मंडल हैं। चुनाव आयोग ने इन मंडलों को 2 भाग में करके चुनाव कराने का फैसला लिया है। पहले चरण में इनमें से 9 मंडलों के 10 नगर निगम में आज प्रचार थम जाएगा और उसी की कवायद आज सुबह से चल रही है। लगातार रैलियां हो रही हैं, रोड शो हो रहे हैं, प्रत्याशी लोगों से जाकर समर्थन मांग रहे हैं और बड़े स्तर पर चुनाव प्रचार चल रहा है। तो प्रयागराज की अब बात करते हैं। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचे। उन्होंने माफिया को संदेश दिया। प्रयागराज न्याय की धरती है, उन्होंने कहा कि प्रकृति अत्याचार नहीं सहती। दरअसल वो जो बीजेपी के मेयर प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में रैली में पहुंचे थे और इस दौरान उन्होंने अतीक अहमद का नाम लिए बिना माफिया पर वार किया और कहा कि जो जैसा करता है वो वैसा फल पाता है, प्रकृति सबका हिसाब कर देती है। रामचरितमानस में संत तुलसीदास जी ने एक बात कही थी, कर्म प्रधान विश्व रसि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। और मुझे लगता है कि ये पंक्तियां आज भी उसी प्रकार की प्रासंगिक हैं। कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था, लेकिन ये प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। प्रयागराज में सीएम योगी ने कहा कि यूपी में भय मुक्त माहौल है। आज देश दुनिया की नजर भारत की ओर है। जहां पर अन्याय अत्याचार से पीड़ित मानवता करके न्यायालय की शरण में जाकर के न्याय प्राप्त करने के विलासा से आता है, कुछ लोगों ने उस प्रयागराज की धरती को अन्याय और अत्याचार का शिकार बना दिया था, पापाचार का शिकार बना दिया था। लेकिन यह प्रकृति न किसी पर अत्याचार करती है और न किसी के अत्याचार को स्वीकार ही करती है। सबका हिसाब बराबर करके रख देती है। ये भारत गर्व से कह सकता है और वह तब जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वर्तमान में वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। हमने 2017 के पहले के उत्तर प्रदेश को भी देखा है। ये वही उत्तर प्रदेश था जिस उत्तर प्रदेश में पर्व और त्योहार, भय और आतंक के साए में व्यक्ति कांपता था। पर्व और त्योहार आते थे, लोगों को लगता था पता नहीं अब क्या हो जाएगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे पर्व और त्योहार आते हैं, लोगों के घरों में खुशहाली आती है। अब बताइए ना, 4 करोड़ गरीबों को देश के अंदर एक आवास मिल जाता है। 8 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल जाता है। 12 करोड़ गरीबों को एक टॉयलेट मिल जाता है। आज व्यापारी को कोई व्यापारी रंगदारी नहीं देता है। आज भाइयों बहनों रंगदारी नहीं, आज तो हम व्यापारी को राज्य सरकार की ओर से व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से
10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा दे रहे हैं। और भाइयों बहनों, यही नहीं, पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर को भी आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर बनाने का काम हो रहा है। आज युवाओं के हाथों में तमंचे नहीं, क्योंकि सबको मालूम है कि तमंचे की कीमत क्या होती है और तमंचे की दुष्परिणाम भी क्या होते हैं। आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश के युवाओं के हाथों में टैबलेट है, टैबलेट। अब देखिए 3 घंटे 56 मिनट बाकी हैं, वक्त तेजी से कम हो रहा है। पहले चरण का प्रचार 3 घंटे 55 मिनट में खत्म हो जाएगा। चलिए अब अलग अलग जिलों में जान लेते हैं कि जहां पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहे हैं वहां पर स्थिति क्या है। हमारे साथ गोंडा से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ रहे हैं, सहारनपुर से हमारे सहयोगी सनुज शर्मा जुड़ गए हैं, गोरखपुर से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास हम जाएंगे। लेकिन चलिए आपको हम पहले कुछ तस्वीरें बता देते हैं कि चुनाव प्रचार को लेकर क्या आंकड़े बन रहे हैं, क्या परिस्थितियां बन रही हैं। अगर हम बात करें समीकरणों की तो चर्चा सबसे पहले सहारनपुर की, वहां पर जिलों में कितनी सीटों पर चुनाव हो रहे हैं वो समझाते हैं आपको। सहारनपुर नगर निगम में निगम पार्षद यानी कि वार्ड संख्या 70 है, पालिका अध्यक्ष 4 हैं, पालिका सदस्य 100 हैं। सहारनपुर में नगर पंचायत अध्यक्ष की अगर हम बात करें तो 7 सीटें हैं, मगर नगर पंचायत सदस्य की 94 सीटों पर मुकाबला है। यहां भी आज शाम 6 बजे प्रचार थम जाएगा और उस प्रचार के थमने में अब बहुत कम वक्त बचा है। सहारनपुर की रणभूमि में आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव भी दम दिखाने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सपा मेयर प्रत्याशी नूर हसन और अन्य प्रत्याशियों के लिए वो पूरी ताकत झोंकेंगे। कुतुबशेर इलाके से अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होगा और इसको लेकर पूरे इलाके को गुब्बारों, झंडों और बैनर से पाट दिया गया है। तो आज अखिलेश यादव सहारनपुर में रोड शो करेंगे। और अगर हम सहारनपुर के समीकरणों की बात करें, किन समीकरणों पर चुनाव हो रहा है, तो निगर निगम की सीट पिछड़ा वर्ग के लिए है और इन सब के बीच अखिलेश यादव यहां पर प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो मेयर प्रत्याशी नूर हसन वाली के समर्थन करेंगे अखिलेश यादव और उनका रोड शो होगा सहारनपुर में। प्रचार के अंतिम दिन अखिलेश यादव भी दम दिखाएंगे, रणभूमि में वो भी उतरेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी पर यह सवाल इस बार जोर शोर से उठा कि आखिर सपा के मुखिया प्रचार से दूरी क्यों बनाए हुए हैं। तो कल उन्होंने दिल्ली मेट्रो में प्रचार किया था, परसों गोरखपुर में थे और आज सहारनपुर में एक भव्य और विशाल रोड शो अखिलेश यादव करने जा रहे हैं। देखिए आप शहरों की तस्वीर, किस तरीके से समाजवादी झंडे और समाजवादी थीम में गुब्बारों को सजाया गया है शहर भर में। और यहां पर वो पहले चरण के प्रचार के आखिरी घंटों में रणभूमि में खुद उतरेंगे और प्रत्याशी के लिए वोट मांगेंगे। सहारनपुर नगर निगम में अपने प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कुछ ही देर बाद सहारनपुर पहुंचने वाले हैं। और देखिए किस तरीके से यहां कुतुबशेर इलाके से ये रोड शो होगा। इस रोड शो को लेकर देखिए किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई हैं। झंडे, बैनर, पोस्टर से पूरे इलाके को पाट दिया गया है और इसी के साथ जो रंग बिरंगे गुब्बारे हैं वो यहां पर लगाए गए हैं। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं या अखिलेश यादव के चाहने वाले हैं, वो लोग देखिए कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है आपको देखिए यहाँ पर नजर आ जाएंगे। और किस तरीके से सुबह से ही ये लोग यहाँ पर डटे हैं कि अखिलेश यादव जब आएंगे रोड शो करते हुए तो वो उनका स्वागत करेंगे, उनका इस्तकबाल करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे जैसे भी हो अखिलेश यादव से एक मुलाकात हो जाए। यहाँ देखिए चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो आपको दिखाऊंगा। चारों तरफ की जो तस्वीरें हैं वो देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो कार्यकर्ताओं को जोश है, जो कार्यकर्ताओं का जो हुजूम है वो यहाँ पर देखने वाला है। सुबह से ही ये लोग यहाँ पर आ डटे थे। वो बात अलग है कि बारिश के बाद इस इलाके में जल भराव भी यहाँ पर नजर आ रहा है, तमाम तरह की जो मुश्किलें हैं, दिक्कतें भी हैं, लेकिन ये बारिश भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के हौसले को रोक नहीं पा रही है और अपने नेता की एक झलक पाने के लिए ये लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। साहब कब से खड़े हैं अखिलेश जी के? बहुत देर से खड़े हैं और उनका बहुत सब्र से इंतजार कर रहे हैं। वो हमारे नेता हैं और उन्होंने मतलब काफी लोगों के लिए काम किया है। तो चलिए अब जमीनी स्तर पर देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और रणभूमि में कौन कर कहां पर उतर रहा है, क्या दावे वादे हो रहे हैं। गोंडा से हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक जुड़ गए हैं, सहारनपुर से सनुज हमारे साथ जुड़ गए, गोरखपुर से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। सनुज, सबसे पहले आपके पास ही आ रहे हैं, क्या तस्वीर है सहारनपुर की रणभूमि में, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्योंकि आखिरी
घंटे अब बचे हुए हैं। 3 घंटे 51 मिनट का वक्त केवल बचा हुआ है। देखिए, सहारनपुर की रणभूमि की बात करें तो हर पार्टी के कार्यकर्ताओं का अलग ही उत्साह है। चूंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कुछ घंटे बचे हैं और इन कुछ घंटों में तमाम पार्टियों के नेता, कार्यकर्ता, दिग्गज नेता तमाम पूरी ताकत झोंक रहे हैं। इस वक्त मैं कुतुबशेर इलाके में हूं और अखिलेश यादव कुछ ही देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं और अखिलेश यादव के इंतजार में देखिए किस तरीके से यहां पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, अखिलेश यादव के चाहने वाले हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर, टोपी पहनकर, पटका पहनकर किस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। इसी के साथ ही सुरक्षा के बेहतर और पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं और अखिलेश यादव इसी इलाके से रोड शो करते हुए आगे की तरफ जाएंगे। और आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ झंडे, बैनर, पोस्टर चारों तरफ लगाए गए हैं। यहाँ बाइकों पर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के जो सिपाही हैं, वो अपने नेता के इंतजार में यहाँ पल के बिछाए बैठे हैं कि कब उनके नेता यहाँ पर आएंगे। और देखिए पूरे इलाके को किस तरीके से यहाँ पर गुब्बारों से, रंग बिरंगे गुब्बारों से यहाँ पर सजाया गया है। झंडे, बैनर, पोस्टर और लोगों का जो उत्साह है वो वाकई देखने वाला है। ये देखिए, चूंकि अखिलेश यादव का जो हेलीकॉप्टर है वो सहारनपुर में सरसावा में उतर चुका है और बस कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव यहाँ आएंगे। देखिए नेताजी से बात कर लेते हैं। नेताजी, क्या बात है, साइकिल अखिलेश जी को देनी है, अखिलेश जी को वोट करना है, अखिलेश जी के हाथों को कामयाब करना है। अच्छा, कितना उत्साह है? बहुत उत्साह है। अच्छा, हाँ सर, बहुत उत्साह है लोगों में और सब जब से खड़े हैं। सबसे खड़े देखिए, और भी तस्वीरें दिखा देता हूं। ये देखिए किस तरीके से लोगों में उत्साह है और इसी रास्ते से होते हुए अखिलेश यादव रोड शो करेंगे। वो बात अलग है कि बारिश की वजह से यहाँ पर आप देखिए कि जो कीचड़ है वो भी हो गई है, लेकिन इस बारिश की वजह से भले ही जो तापमान है वो यहाँ का थोड़ा नीचे आया हो, पारा बढ़ई लुढ़का हो, लेकिन सियासी तापमान यहाँ पर बढ़ा हुआ है। तमाम ये गाड़ियाँ आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अखिलेश यादव का जो चुनावी सॉन्ग है वो भी आपको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। और ये देखिए तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर उत्साहित नजर आ रहे हैं। और ये देखिए यहाँ इस मंच पे अखिलेश यादव आ सकते हैं और यहाँ पर आकर अखिलेश यादव अपना संबोधन भी दे सकते हैं। ये देखिए अखिलेश यादव की फोटो लेकर ये जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। तमाम जो है झंडे लेकर या खड़े, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। हाँ सर, कब से? हाँ सर, कब से खड़े हैं? जी, सुबह 8 बजे से पीक की बारिश में खड़े हैं। बहुत ज्यादा अपने नेता को देखने के लिए बहुत ज्यादा उसका ही जी, अपने नेता को देखने के लिए किस तरीके से उत्साहित यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ये देखिए पूरे इलाके को इसी तरीके से करीब 4 से 5 किलोमीटर का ये इलाका है और यहाँ इसी तरीके से गुब्बारों से सजाया गया है, बैनर पोस्टर से सजाया गया है। लोग अपने घरों की छतों पर भी और जंगले और खिड़कियों में देखिए किस तरीके से यहाँ पर आपको खड़े हुए नजर आ जाएंगे। सुबह से बस इस बात का इंतजार है कि अखिलेश यादव आए और जब इस रास्ते से गुजरे तो अपने नेता का इसी तरीके से जो भव्य स्वागत है वो यहाँ पर किया जाए। और बस थोड़ी देर में अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और उसके बाद दरअसल समाजवादी पार्टी में यहाँ जो महापौर प्रत्याशी हैं नूर हसन मलिक, उनके चुनाव प्रचार को और धार देने के लिए अखिलेश यादव यहाँ आ रहे हैं। और अखिलेश यादव के रोड शो के बाद सियासी तापमान और भी बढ़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि पहले यहाँ पर एक जनसभा करके जा चुके हैं, लेकिन उसके बाद अब अखिलेश यादव का रोड शो कहीं ना कहीं, भले ही वो सहारनपुर आ रहे हैं लेकिन सहारनपुर बिल्कुल, तो तस्वीरें देखते रहेंगे। सनुज, हमारे साथ बने रहिए। गोरखपुर नगर निगम की सभी सीटों पर एक नजर डाल लेते हैं। गोरखपुर में एक नगर निगम है, उसमें पार्षद वार्ड संख्या 80 है। पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव यहाँ नहीं होता है, पालिका परिषद सदस्य भी नहीं चुने जाते। यहाँ पर नगर पंचायत अध्यक्ष की सीट 11 है और नगर पंचायत सदस्य के लिए 176 सीटों पर पहले चरण में चुनाव है। गोरखपुर नगर निगम सीट की बात करें तो सामान्य है, यहाँ से डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव हैं, इसके अलावा भाजपा उम्मीदवार हैं और सपा से काजल निषाद को उतारा गया है। बसपा ने नवल किशोर नथानी को टिकट दिया है, कांग्रेस के नवीन सिन्हा पर भरोसा जताया है। तो ये 4 चेहरे जो हैं ये हैं मेयर पद के प्रत्याशी और इन्हीं के इर्द गिर्द ये चुनावी लड़ाई चल रही है। सीधे रुक करते हैं, हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए हैं गोरखपुर से, उनका रुक कर लेते हैं। शैलेश, आपने सभी दल के प्रत्याशी से बात की है, जो सियासत की रणभूमि है गोरखपुर में अभी क्या हालात हैं, क्योंकि अब 3 घंटे 45 मिनट के आसपास का ही वक्त बचा हुआ है।
बिल्कुल निश्चित रूप से अवधेश, इस समय आखिरी मौका है जनता तक अपनी बात पहुंचाने का, ताकि वो मतदान के लिए जब जाए तो जो लोग अपील कर रहे हैं उनकी तरफ उसका रुझान रहे, यही एक कोशिश है। और ये देखिए बसपा के प्रत्याशी है नवल किशोर नथानी यहाँ पर महापौर पद के, और देखिए बाइक रैली निकाली जा रही है। देखिए मोटरसाइकिलें स्टार्ट हो चुकी है। एबीपी गंगा से बात करने के लिए फिलहाल रुकवाया गया इन लोग को यहाँ पर। बातचीत करते हैं नवल किशोर नथानी जी से ही। नथानी जी, एक चीज बताएं, नगर निगम का ही परिसर है, यहीं आने की सारी लड़ाई और आपने बाइक रैली यहीं से शुरू कर दी। देखिए, अभी तक जो नगर निगम में बैठे थे, बहुत दिनों से बहुत एक पक्षीय सरकार बैठी थी। इस बार जनता जो है 13 तारीख के बाद मुखौटा बदलने जा रही है। पुराने मुखौटे जो चलते आ रहे हैं उनको हटा करके एक जनता का जो सेवक है उसे बैठाने जा रही है। इसीलिए नगर निगम का आशीर्वाद लेते हुए हम लोग यहाँ से ही अपनी रैली शुरुआत कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज बताइए नथानी जी, अगर बात करें यहाँ पे समाजवादी पार्टी में आप रहे, वहाँ से टिकट नहीं हुआ, बसपा में आ गए, बसपा से आपको टिकट मिल गया, लेकिन यहाँ का जो वोटर्स का समीकरण है, चाहे वो समाज की बात करें, चाहे निषाद वोटर की बात करें, बसपा के साथ कौन कौन आ रहा है? देखिए, यहाँ बसपा की बात नहीं है। यहाँ जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो जनता का विश्वास है। ये भी जनता का अपने प्रत्याशी को चुनने जा रही है जो जमीनी है, और जनता की जो समस्याएं हैं वो केवल व केवल जातिगत समीकरण से नहीं सॉल्व हो सकती। पार्टियां जातिगत समीकरण को देख करके अपने प्रत्याशी को उतारा है। दोनों पार्टियों ने 11 तारीख के बाद 17 तारीख तक नामांकन है। जाति समीकरण को मिलाते मिलाते 6 दिन उनके निकल गए। लेकिन इस बार हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, वसुधैव कुटुंबकम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के हिसाब से एक व्यापारी कार्यकर्ता को उतारा है, एक जमीनी कार्यकर्ता को उतारा हुआ। इसे सभी शैलेश, यानी कि जो इस बार सोचना प्रत्याशी हैं बसपा के, उनका कहना है कि जाति मत नहीं, विकास की बात है और मैं जमीन पर उतरता हूं, इसलिए काम कर रहे हैं। गोंडा का रुख कर लेते हैं। गोंडा में घमासान जारी है। गोंडा जिला देवी पाटन मंडल में आता है। यहाँ पर महापौर और नगर निगम पार्षद का चुनाव नहीं होता। गोंडा में पालिका परिषद अध्यक्ष, सदस्य और पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष की 3 सीटें हैं। नगर पालिका परिषद सदस्य की 77 सीटों पर चुनाव है। नगर पंचायत अध्यक्ष की 7 सीटें तो नगर पंचायत सदस्य की 96 सीटों पर संग्राम हो रहा है। गोंडा की नगर पालिका परिषद नवाबगंज सबसे चर्चित सीट है। यहाँ पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा है। नगर पालिका परिषद में नवाबगंज से भाजपा ने जदारदर सिंह को उतारा है। सपा से रफीक अहमद पर भरोसा जताया। कांग्रेस से विनय सिंह मैदान में है और यहां पर बीएसपी ने प्रत्याशी नहीं उतारा है। तो हम ये तस्वीरें आपको दिखा, लेकिन हाँ, सत्येंद्र सिंह निर्दलीय प्रत्याशी यहां पर जरूर है। गोंडा की 3 नगर पालिकाएं हैं। तो अब यहां पर क्या स्थिति है, सीधे रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक बने हुए लगातार। विवेक, गोंडा की रणभूमि में इस वक्त क्या हो रहा है, किस तरीके की तपिश महसूस हो रही है? मैं इस समय गोंडा नगर पंचायत के एक रोड शो में हूं, जो भारतीय जनता पार्टी का रोड शो है, और सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे प्रतीक शरण खुद ही ड्राइव कर रहे हैं, और जो प्रत्याशी हैं वो आगे गाड़ी में आपको दिख रही होंगी। यहाँ पर ये गाड़ी में उनके परिवार के लोग हैं, और ये प्रत्याशी हैं तुलसीदास राय चंदानी, जो पूर्व विधायक हुआ करते थे। उनकी बहू है ये लक्ष्मी राय चंदानी, ये यहाँ से चुनाव लड़ रही है, महिला सीट है। और ब्रजभूषण के बेटे यहाँ पर गाड़ी चला रहे हैं और उनके परिवार के लोग यहाँ पर हैं। इनसे भी बात कर लेते हैं। प्रतीक, आप प्रचार कर रहे हैं और सपा का गढ़ माना जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। जब सपा पैदा नहीं हुई थी तब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का विधायक था। कैसी टक्कर मान रहे हैं सपा से? पूर्व जो चेयरमैन है वो भी सपा की। भारतीय जनता पार्टी नगर में सरकार बनाने जा रही है। ये जो आप पूरा हुजूम सड़कों पे देख रहे हैं, ये लहर नहीं है, ये ललकार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी कितनी जरूरी है। महोदय, ये वही गोंडा है जो देश में सबसे गंदा कहा गया था। उस दाग को धोने के लिए नौजवान और बुजुर्ग और महिलाएं और बेटियां सड़क पे आई हुई हैं। पूरा नगर चुनाव लड़ रहा है, मैं बैठ के देख रहा हूँ, मैं व्यवस्था में हूँ। नगर खुद चुनाव लड़ रहा है, कार्यकर्ता खुद चुनाव लड़ रहे हैं। और इसके पिछली बार भी जब भाजपा यहाँ से लड़ी है, उससे बहुत अच्छी स्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी है। तो प्रतीक है जो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। और ये हुजूम देख रहे हैं आप, जो अवधेश गोंडा नगर पालिका, यहाँ पर लोगों का क्रेज देखिए भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर। और जो गाने चल रहे हैं योगी और मोदी के, पिछली बार जो विधानसभा चुनाव के दौरान गाना दिया गया था, जो राम को लाए हैं
अब इसमें जुड़ गया है मथुरा श्री कृष्ण भी जुड़ गए हैं, ये गाने चल रहे हैं। और जो महिला कैंडिडेट है वो आगे गाड़ी में खुली जो उस पर छत है उस पर सवार है, उनके साथ महिलाओं का हुजूम है। भारतीय जनता पार्टी की सारी महिलाएं बैठी हुई हैं, कोशिश करते हैं बात करने की। जो लक्ष्मी रायचंदानी है वो भी, हालांकि ये काफिला अभी शुरू हुआ है आधे घंटे पहले और रोड शो पूरे शहर में घूमेगा। उसके बाद 3 बजे यहाँ पर एक डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रैली है, उस रैली में जाकर ये मिल जाएगा और उस रैली के बाद तमाम जनसभाएं वहाँ पर होंगी, छोटी छोटी सभाएं होंगी। और शाम को 6 बजे से पहले ये कहा जा रहा है कि प्रचार खत्म करके जनसंपर्क अभियान 1 to 1 डोर टू डोर अभियान शुरू करेंगे, चूंकि 6 बजे के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा और तमाम सारी बाध्यताएं प्रत्याशियों के ऊपर लग जाएंगी। तो ये जनसंपर्क अभियान उसके बाद जारी रहेगा, लेकिन ये आखिरी शक्ति प्रदर्शन का ये आखिरी मौका है जिसमें लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। लंबा काफिला है, तमाम गाड़ियाँ हैं, मोटरसाइकिल से लोग, पैदल लोग लगातार चल रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार तस्वीरें विवेक आप दिखा रहे हैं, हमारे साथ आप बने रहिए। सबसे पहले निगाहें घड़ी पर, अब बचा है 3 घंटा 37 मिनट, लगातार वक्त कम हो रहा है, यानी कि 3 घंटे 37 मिनट के बाद पहले चरण के प्रचार का शोर थम जाएगा। रुक करते हैं सहारनपुर का, जहां पर अखिलेश यादव का रोड शो शुरू होने वाला है। हमारे सहयोगी सनुज वहां पर मौजूद हैं। सनुज, सहारनपुर की रणभूमि में क्या चल रहा है इस वक्त? सहारनपुर की रणभूमि में अखिलेश यादव का रोड शो बस कुछ ही देर में शुरू होने वाला है और अखिलेश यादव के रोड शो को देख लीजिए। अखिलेश यादव के सिपाही किस तरीके से यहाँ पर हाथों में झंडे लेकर यहाँ पर पहुँच गए हैं और अखिलेश यादव जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, हालांकि जो उत्साह है वो यहाँ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव आज सहारनपुर की रणभूमि में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकेंगे। जो नूर हसन मलिक हैं वो यहाँ समाजवादी पार्टी के यहाँ के प्रत्याशी हैं और किस तरीके से अखिलेश के सिपाही यहाँ पर पूरी ताकत झोंक रहे हैं, इन्हीं से हम बात कर लेते हैं। कुछ ही देर में आने वाले हैं अखिलेश यादव? बिल्कुल जी, आने वाले हैं। तुरंत बिल्कुल आने वाले हैं अखिलेश यादव। उनके स्वागत में खड़ी है सारी पब्लिक खड़ी है, पूरा मुस्लिम समाज उनके साथ खड़ा है, पूरा का पूरा मुस्लिम समाज काफी उत्साह। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ऐसा खड़े उनके इंतजार में, बारिश में। हमारे शहर का हर एक तबका, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, सब एकजुट होकर अखिलेश यादव जी को जिताने का काम करेंगे, नूर हसन मलिक जी को जिताने का काम करेंगे और ये जीत 1 लाख वोटों से ज्यादा की होगी इंशाल्लाह। बहुत उत्साह जी, देखिए कार्यकर्ताओं में तमाम जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। और दूसरी तस्वीर आप ये देखिए कि अखिलेश यादव जब यहाँ से रोड शो शुरू करेंगे, कुतुबशेर इलाका है, तो रोड शो शुरू करते हुए देखिए उस इलाके में जाएंगे किस तरीके से यहाँ रंग बिरंगे गुब्बारों से इस पूरे इलाके को सजाया गया है। सुबह से ही जो अखिलेश यादव के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, अखिलेश यादव के चाहने वाले हैं, वो यहाँ पर सुबह से ही बिल्कुल सुबह से ही वो डटे हुए हैं। सनुज, आप भी डटे रहिए, सहारनपुर की रणभूमि में आपके पास आएंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।